नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता है। दोस्तों, बड़े परिवर्तन होंगे जुलाई और अगस्त के महीनों में। इन 2 महीनों में कन्या राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थितियां बनने वाली हैं। कैरियर की बात हो, रोजगार की बात हो, आपके पारिवारिक लाइफ की बात हो, आपकी सेहत तंदुरुस्ती की बात हो, आपकी किस्मत की बात हो, हर क्षेत्र में कन्या राशि कन्या लगन के जातक इस महीने काफ़ी आगे रहने वाले, प्रोग्रेस करने वाले। पहले आपको बताना चाहता हूं कि इन महीनों में, खासकर जुलाई के महीने में जो परिवर्तन होंगे वो कौन कौन से हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े परिवर्तन हैं। 5-6 परिवर्तन हैं। एक महीने में 5-6 परिवर्तन हो जाएं ग्रहों के, तो आपकी जो डेली लाइफ है, जो दिनचर्या है, उसके ऊपर काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला परिवर्तन तो 12 तारीख को ही शनि का वक्री होना। शनि की चेष्टा बल बढ़ जाएगी, कई गुना इसका स्ट्रेंथ कह लें बढ़ जाता है जब वक्री होता है शनि। दूसरे, गुरु का उदय होना। ये 10 तारीख के आसपास गुरु उदय होंगे। एक महीना 11 जून को अस्त हुए थे, तो एक महीना अस्त रहने के पश्चात आपके कर्म भाव में, जैसा कि आप देख रहे हैं, गुरु बलवान हो जाएंगे। ये अच्छा योग है। इसके प्रभाव क्या पड़ने वाले हैं, क्या सुखद प्रभाव पड़ेंगे, उसके ऊपर भी हम टिप्पणी करेंगे। ये ग्रह आपको काफ़ी समय से आँख में चोली खेल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही 14 मई से आपके कर्म भाव में आए हैं भाग्य स्थान से, तो तभी से अस्त हो गए। तो कुछ दिन पश्चात ही 20-25 दिन पश्चात ही अस्त हो गए, जैसे ही यहाँ पर आए। तो अभी एक महीने बाद उदय होंगे 10 तारीख से। इसका प्रभाव बहुत शुभ रहेगा। धन के कारक हैं, धन स्थान को देख रहे हैं, तो गुरु का प्रभाव निश्चित तौर से लाभकारी रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण ग्रह आपके लिए गुरु ही रहेगा, क्योंकि यह आपकी इज्जत मान के घर में बैठा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें शुक्र की, शुक्र 29 जून से जैसे यहाँ पर आते हैं, आज जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 24 जून है, 25 जून है, तो ये आपको भाग्यशाली बनाते हैं। और एक महीने के लिए, जुलाई का महीना शुक्र के नाम रहेगा। भाग्य का मालिक अपने ही भाव में है, तो आप भाग्यशाली तो हो जाते हैं, बल्कि दैवी कृपा आपके ऊपर रहती। शुक्र स्ट्रोंग हो जाएंगे अपनी राशि में। तो शुक्र क्या है? प्यार मोहब्बत, लव लाइफ के कारक है। तो प्यार मोहब्बत के लिए समय अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। पुरुषों की कुंडली में ये पत्नी के कारक होते हैं। शुक्र जो भौतिक पदार्थ हैं, लग्जरी आइटम्स है, उसके कारक है। तो भाग्य के कारण आपको सुंदर सुंदर परिधान डालने का मौका, अच्छे मित्रों का संग मिले, पार्टी अटेंड करने का मौका मिलेगा, फंक्शन अटेंड करने का मौका मिलेगा, विदेशों की यात्रा के आयोजन प्रयोजन होंगे, वीजा की प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा, विदेश में सेटल्ड जो आपके भाई बहन हैं, यार दोस्त मित्र हैं, उनके साथ आपकी बातचीत होगी, जिससे आपके मन को एक रिलीफ मिलेगा। शुक्र का भाग्य स्थान में बैठना, धन की स्थिति भी बेहतर होती है। कई तरह के संसारिक सुख मिलते हैं, क्योंकि धन भाव का मालिक भाग्य स्थान में है। तो पारिवारिक स्थितियां, कुटुंब की स्थितियां तो बेहतर होती है, धन आता है, बैंक बैलेंस आपका बढ़ता है। इसका मतलब इनकम बढ़ेगी तभी तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपके एसेट्स बढ़ेंगे, चल प्रॉपर्टी बढ़ेगी। ये शुक्र के कारण आपको देखने को मिलेगा। परंतु पिछले कुछ समय में आपको दिक्कतें रही हैं, क्योंकि जैसे कि हमने बताया, गुरु के गोचर
में कहीं ना कहीं एक जो बदलाव हुआ है वह हेल्पफुल नहीं रहा हमें। उदय होने से एक तो मानसिक सुख में वृद्धि होती है, एक निश्चिंतता रहती है। फोर्थ हाउस को गुरु देखेगा तो कहीं ना कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ और पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े, मान सम्मान बढ़े, क्योंकि स्टेटस के भाव में गुरु का उदय होना ये आपके लिए बेहतर रहेगा। धन भाव को देख रहा है गुरु तो डेफिनेटली धन के कारक है, दूसरे भाव के कारक भी हैं गुरु, तो आपके लिए स्थितियां बहुत सुगम होंगी। जहां तक परिवार की बात है, धन की बात है। और बुध की बात करें, बुध सूर्य का योग बनेगा 16 जुलाई से। बुध आदित्य राजयोग 11वें भाव में और लग्नेश का 11वें भाव में बैठना अच्छा है। धन आता है, इनकम के साधन बढ़ते हैं, तो जुलाई के महीने में काफ़ी उपलब्धियां भी मिलेंगी, आय के साधन भी बढ़ेंगे। सूर्य का 16 जुलाई से 11वें भाव में मित्र क्षेत्रीय हो जाना कर्क राशि में, सूर्य के मित्र हैं चंद्रमा, तो सूर्य का यहाँ फल अच्छा होगा। अपनी राशि से पीछे बैठे तो कहीं ना कहीं अगर जे.एन. भसीन जो बहुत विख्यात एस्ट्रोलॉजर है उनकी बात माने तो ये विपरीत राजयोग बनाता है। 12वें भाव का मालिक अपने से 12वें में बैठा पीछे जाकर, इसी तरह से छठे भाव का मालिक अपनी राशि से छठे में बैठे, अष्टम भाव का मालिक अपनी राशि से अष्टम में बैठे, तो ये भी विपरीत राजयोग हुआ करता है। तो सूर्य का यहाँ पर बैठना वैसे भी हमने पाया मित्र क्षेत्रीय हो, ना भी मित्र क्षेत्रीय हो तो सूर्य यहाँ पर अच्छा फल देता है 11वें भाव में। ये इसकी शेड्यूल भी आप नेट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो सरकारी क्षेत्र से जो प्रॉब्लम्स अगर आपको जून में ज़्यादा रही हैं तो जुलाई में उसका सोल्यूशन मिल जाता है। और पिता की तरक्की के योग, पिता के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट इत्यादि, आपका आत्मिक बल बढ़ता है, तेज प्रभाव बढ़ता है, कॉन्टैक्ट सर्कल आपके काम आता है, मित्रों का साथ मिलता है। और बुध के कारण कहीं ना कहीं अगर आप कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, प्रिंटिंग, स्टेशनरी का, ट्रेडिंग का, दुकानदारी का, कमीशन का कामकाज करते हैं, तो बुध के कारण आपको काफ़ी सफलता मिलती है इन कामों में। हाँ, मंगल केतु 12वें भाव में, मंगल अगर अष्टम भाव के मालिक ना होते तो ये दिक्कत देते। ये विपरीत राजयोग का कारण बने हुए हैं। मंगल जुलाई के महीने में 28 जुलाई तक विपरीत राजयोग बनाते रहेंगे, जो अचानक से आपको ऊंचाइयां देने में सक्षम हैं। गुरु का उदय होना बहुत जरूरी है। जो भी आपको फल मिलेगा वो गुरु के उदय होने से डबल हो जाता है। वैसे तो 29 जून से शुक्र का भाग्य स्थान में आना स्थितियां आपके लिए सहज हो जाती हैं, और शनि का भी मार्गी से वक्री चाल में आना 13 जुलाई से सप्तम भाव में इसका रुख छठे भाव की तरफ फिर से हो जाएगा। तो ये 4 महीनों के लिए शनि आपके लिए अच्छी स्थिति पैदा करते हैं, क्योंकि छठे भाव की तरफ शनि और राहु का रुख हो तो आप प्रबल शत्रु हंता होते हैं, अजात शत्रु योग बनता ही। छठे भाव की तरफ शनि की डायरेक्शन हो जाना ये अच्छा योग है। यहाँ पर चेष्टा बल बढ़ने से शनि की स्ट्रेंथ पड़ जाती है, जो पंचम भाव के भी मालिक है, त्रिकोण के मालिक है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे, तो कहीं ना कहीं शेयर स्टॉक मार्केट से भी लाभ होता है। संतान को लेकर कोई खुशखबरी मिलती है, संतान को लेकर कोई चिंता है उसका निराकरण हो जाता है। आपका खुद का स्वास्थ्य इंप्रूव होता है। आप जो आलस्य से पीड़ित रहे हैं, क्योंकि लगन को देख रहे हैं, शनि वक्री होने से, क्योंकि इनकी डायरेक्शन छठे भाव में हो जाएगी तो लगन के ऊपर प्रभाव कम हो जाएगा, तो आलस्य से आपका बचाव होगा। ठीक है, तो कामकाज में आपका मन लगेगा। जुलाई के महीने से अगस्त के महीने में मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा, लगन में आ जाएंगे। मंगल लगन में आने से थर्ड भाव के मालिक हैं, तो पराक्रम में वृद्धि करेंगे। हालांकि स्वभाव में तेजी देते हैं मंगल, कन्या राशि के मंगल होंगे तो स्वभाव में तेजी होगी, परंतु पराक्रमी बनाएंगे, जो सही बात है। आप कामकाज दौड़ दौड़ कर करेंगे, जिससे तरक्की की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो जो समय है, गुरु का उदय हो जाना 10 जुलाई से, जुलाई और अगस्त दोनों महीने गुरु आपको लाजवाब तरक्की देने वाले हैं, आपको सुखी करने वाले हैं, धन की स्थिति बढ़ाने वाले हैं, प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले हैं, मान सम्मान भी मिलता है गुरु जब अच्छी स्थिति में 10th हाउस में हो,
क्योंकि ये 4th लॉर्ड इन 10th हाउस हो तो ये मैंने देखा है बहुत बड़ा राजयोग होता है। व्यक्ति के पास नौकर चाकर गाड़ियां होती हैं, अगर इस 4th लॉर्ड के ऊपर अशुभ प्रभाव नहीं हो, राहु केतु शनि इत्यादि का जो मैलिफिक ग्रह हैं इनका प्रभाव गुरु के ऊपर यहाँ पर हो तो दिक्कत होती है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा महीना है जुलाई का, ये आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट है। अगस्त के महीने में भी स्थितियां लाजवाब रहेंगी, क्योंकि सूर्य विपरीत राजयोग बना देगा अगस्त के महीने में, 12वें भाव में अपनी राशि में चला जाएगा, तो सूर्य का विपरीत राजयोग कमाल करेगा। बुध यहां पर ही रहेंगे, अकेले रहेंगे, ये अच्छी स्थिति में होंगे। शुक्र आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, अगस्त के महीने में अमला नामक राजयोग बनाएंगे शुक्र। तो जुलाई और अगस्त दोनों महीनों को अगर हम इकट्ठा देखें, समराइज करें, तो यहाँ पर आपके कई अधूरे कार्य संपन्न होंगे। घर परिवार में खुशी का माहौल, बच्चों को लेकर जो तनाव है वह दूर होता है, प्रॉपर्टी को लेकर कोई तनाव है, कोई झगड़ा है वह खत्म होता है, प्रॉपर्टी में आपको सुकून मिलता है। अगर आप कोई एडवाइजर है, टीचर है, काउंसलर, कंसल्टेंट है, गुरु के उदय होने से आपको काफ़ी लाभ होता है। राहु के कारण देखिए, राहु तो आपके लिए रीढ़ की हड्डी का काम कर रहे हैं। राहु कुंभ राशि में बैठकर कहीं ना कहीं आपको कर्जे से निजात दिलाने में मददगार हैं, आपको पुरुषार्थी तो बनाते हैं, राजनीति में भी आपको अव्वल रखते हैं, 1 नंबर पे रखने की चेष्टा में हैं। और इस महीने शनि के वक्री होने से राजनीति में भी आपको सफलता मिलती है। उधर सूर्य का 11वें भाव में जाना इस बात के ऊपर स्टैंप लगाता है कि राजनीति में अगर आपको पिछले 2-3 महीनों में कोई दिक्कत रही है उसमें भी सफलता, बच्चों को लेकर कोई प्रॉब्लम रही है तो आपको सफलता, आपका हेल्थ इंप्रूव होता है, सेहत इंप्रूव होती है इस महीने में, क्योंकि बुध अच्छी स्थिति में 11वें भाव में है और गुरु से निजात पा चुके हैं। तो ये गोचर बहुत बेहतर है। ये जो ट्रांजिट है आप देख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको आनी चाहिए। फिर भी केतु के उपाय करते रहें। 12वें भाव में केतु कहीं ना कहीं मोक्षाकारक ग्रह यूँ तो, परंतु 12वें भाव में बैठकर राहु हो या केतु हो थोड़ी दिक्कत देते हैं। गणपति की आराधना करें, चींटियों को आटा शक्कर डालें, अच्छा रहेगा आपके लिए। और विष्णु भगवान की आराधना करें तो और भी बेहतर रहेगा। अभी इतना ही, फिर से मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई त्रुटि लगती है तो उसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।